बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। एनडीए से अलग अपने उम्मीदवार उतारेगी एनसीपी और 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बिहार चुनाव को लेकर है, जहां पर अजीत पवार की एनसीपी ने एनडीए से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। 30 सीटों पर दाव लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन की अगुवाई में एक बड़ा ऐलान किया है। एनसीपी ने एनडीए से अलग होकर बिहार में स्वतंत्र होकर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एनसीपी कम से कम 30 सीटों पर उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जी हां, 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है, जो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बृजमोहन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही एनसीपी बिहार की जनता के बीच अपनी मजबूती को और काफी ज्यादा यहां पर पकड़ और मजबूती तेज की जा रही है। और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, बल्कि अलग तरीके से लड़ेंगे। ये फैसला एनसीपी के लिए एक रणनीतिक महत्व है और यहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अजीत पवार अब अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एनडीए से अलग होकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको अपडेट दे दे, 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी की जा रही है एनसीपी की ओर से, और ऐसे में उन्होंने साफ किया है कि एनडीए के साथ वो ऐसे में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, एनडीए के साथ मिलकर यहां पर काम नहीं करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां है काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। रुड़की की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रात के अंधेरे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैस चोरी का जो धंधा है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है और साथ ही 23 सिलेंडर और बड़ा कैप्सूल भी जब्त किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने रात के अंधेरे में एक बड़े पैमाने पर गैस चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, और ऐसे में जो ये गैस चोरी की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, गैस प्लांट इलाके में दबिश देकर पुलिस ने पिकअप वाहन को हिरासत में लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिसमें 23 गैस सिलेंडर और एक बड़ा कैप्सूल भी भरा हुआ था। अवैध तरीके से इसको ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस लगातार अपडेट हुई थी, अलर्ट मोड पे नजर आ रही थी, और रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता की ओर रुख कर देते हैं। अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल रहा है इस खबर को लेके? देखिए, आपको बता दें कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में ये गैस का काला कारोबार काफी लंबे समय से जारी था। हालांकि कई बार शिकायत भी की गई इस मामले में, पर कहीं ना कहीं जो गैस माफिया थे वो वहां से फरार हो जाते थे और कोई भी सबूत इस तरह का मौके पर नहीं छोड़ते थे। हालांकि अब पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो से 23 सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर थे जो कि गैस से भरे हुए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने जो है वहां पर जो बड़े कैप्सूल्स होते हैं जिनसे गैस निकाली जा रही थी, उसके उपकरण भी हिरासत जो है कब्जे में लिए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह है कि वहां पर जो लोग इस काले कारोबार को कर रहे थे वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो काला कारोबार करने वाले थे बहुत ही सक्रिय थे और लगातार इस काम को अंजाम दे रहे थे, तो इसके चलते पुलिस का कहा जाएगा बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। वहीं खाद्य सुरक्षा आपूर्ति खाद्य आपूर्ति विभाग की अगर बात करें, उसके अधिकारी अभी तक मंगलोर कोतवाली नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि उनके जो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनको जो है जो धाराएं इन पर लागू होती हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के बीच तालमेल एक संवाद किया जाए,
तो इसका भी पुलिस जो है, मंगलौर पुलिस इंतजार कर रही है। जी अर्शद, क्या इससे पहले भी रुड़की और उसके आसपास इलाकों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी? आपको बता दूं कि लगातार ये काला कारोबार करने वाले मंगलौर क्षेत्र में सक्रिय थे। अब से पहले यूपी नारसन बॉर्डर के पास यूपी में भी ये लोग काला कारोबार कर रहे थे, जबकि यहाँ पर भी अधिकारियों को जब गुप्त सूचना मिली तो उसके आधार पर इन लोगों ने ये कार्रवाई की है। और इसमें एक बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कारोबार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और लाखों रुपए का रोज जो है ये कारोबार यहाँ पर हो रहा था। गुप्त सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि कुछ गैस एजेंसी संचालक जो कि ऋषिकेश या हरिद्वार से संबंधित है, वो भी यहाँ से गैस लेकर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामले का एक खुलासा हुआ है और कई दर्जन यहाँ पर जो है इस तरह के कैप्सूल जो कि इसमें गैस भरी होती है वो यहाँ पर खड़े हो जाते थे और उनसे ये जो है सारा गैस यहाँ से निकाली जाती है। और जिसके बाद ये काम लगातार जारी था, पर कहीं ना कहीं अब इस पुलिस की कार्रवाई से इन लोगों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया क्या है अर्शद? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई सूचना पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है कि कोई व्यक्ति इसमें जो है अभी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि अभी अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। कुछ ही देर में अधिकारियों से भी बात की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन इस मामले में लिप्त, जो आरोपी है कौन कौन इस मामले में लिप्त है। क्या एक बड़ा गिरोह भी इसके पीछे शामिल हो सकता है अर्शद? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।